नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी कुछ शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत बनाए रखो, क्योंकि समुद्र की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। किसी परिंदे ने शिकायत की, अब मेरे मालिक, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, अपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तू जाग और तेरी जान बच सके। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि परमात्मा हमें हमारी किस किस परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हारे कष्ट को दूर भी करेंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं होता। इसका सबसे आसान उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। परमात्मा के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, संयम का, नई ऊर्जा का, प्रेम का और सबसे बड़ी बात संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। और हमारे मन की पीड़ा कैसे शांत हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर ईश्वर तुमको ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं, तो तैयार रहना, वह तुमको उससे ज्यादा देने वाला है। उससे जितना तुमने मांगा था। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, इस तरह अगर जिंदा इंसान का साथ देते, उसकी मदद करते, तो जिंदगी बहुत सुखदायक होती। ज्यादा मत सोच इस जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसे जिंदगी दी है उसने भी तो सोचा ही होगा। तुम्हारा बीता हुआ कल भले ही कष्टदायक हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही आपका सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को कल पर छोड़ना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, अपने मन से नहीं, क्योंकि आपका अंधा मन आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी तो आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन आपको बर्बाद करता जा रहा है। कार्यों को मुंह से बाहर मत निकले। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, इस प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को गुप्त रखकर उनकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी बात बड़े लक्ष्य की हो, तो सिर्फ उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर पचा कर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, सब चोरी हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को अपने अंदर दबा के रख लेना। उसकी जानकारी अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी मत देना। सहानुभूति के 4 आंसुओं से बचकर रहना, क्योंकि याद रखना, अंदर भले ही कम हो, पर बाहर दिखाने के लिए पूरा दम हो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास धन की कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति दुखदाई है, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी आपसे किनारा कर लेंगे और समय आने से पहले ही आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसी को पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा मजबूत और सशक्त दिखाई दे, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। तो रोना छोड़िए, औसत जिंदगी जीने के बारे में छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी पर विश्वास मत कीजिए। दूसरा, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक शैलियों में लिपत है, तो चाहे वह आपके कितने भी गरीबी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वह आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में अपने आप कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा करने वाले लोग,
उन करोड़ों लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और आपकी पीठ के पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा सिर्फ कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बन सकता। इसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन पुरुष को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, कैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे कार्य का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। कि इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।